हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। कक्षा 10 के चैप्टर्स की श्रेणी में हमने पिछले चैप्टर कौन सा किया था? ट्रिग्नोमेट्री का किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो रियल लाइफ में उपयोग है उस पर आधारित हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो कि ज्यादातर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में काम आता है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बेसिक्स हम शुरू करते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स में उसके लिए सबसे पहले आता है उन्नयन कोण, जो कि होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को ऐसे देख रहा है तो ये हो गई उसकी दृष्टि रेखा, यानी देखने वाली रेखा, और क्षैतिज स्तर से बनाया गया जो कोण होता है वो कहलाता है आपका उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार के टॉप को कोई भी बंदा यहां से देख रहा है, ठीक है? तो ऊपर देख रहा है तो क्षैतिज रेखा ये हो गई और दृष्टि रेखा ये हो गई। इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कोण एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण होगा, ठीक है? इसके विपरीत अगर अब दूसरा जो इसका टॉपिक आता है वो है अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कोई बंदा अगर ऊपर है और वो ऊपर से नीचे देख रहा है किसी वस्तु को, तो अब ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये तो उसकी दृष्टि रेखा हो गई। तो क्षैतिज स्तर से जो कोण बनेगा वो कोण होगा अवनमन कोण। बात समझ में आई? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है किसी वस्तु को तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर तो हम वहीं से ही बनाएंगे, तो उसके बीच का जो कोण होगा वो थीटा हो जाएगा। तो देखिए, ये क्षैतिज स्तर और ये क्षैतिज स्तर समांतर हो जाएंगे। ये अगर तिर्यक रेखा होगी तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो सवाल इस तरह के आते हैं कि बच्चा कितनी ऊंचाई से देख रहा है, या उसका जो जहां भी देख रहा है उसकी उससे जिस पॉइंट को देख रहा है उससे दूरी कितनी है, तो हमें यही बनाना होगा। तो बस अवनमन कोण आप समझ लेंगे। अवनमन कोण, फिर ये पैरेलल लाइंस है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। तो मेन जो दो टॉपिक्स है इसमें वो थे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, प्रश्न को पढ़ेंगे और वैसे ही चित्र बनाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मीनार ये खड़ी है धरती पर, ठीक है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी मीनार का बॉटम हुआ। पाद बिंदु मतलब जहां से मीनार जिस बिंदु से खड़ी हुई है वहां से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है? जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार का टॉप देख रहे हैं, शिखर है ये, इस टॉप से देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा ये हो गई और कोण दिया है 60 डिग्री। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार हमारी ये हमारी मीनार है, ठीक है? ये इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। तो बाकी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, यही आपको बता देती हूँ। अब देखिए,
आपको ये कोण दिया है, इस कोण के सापेक्ष आपको क्या पता लगाना है, मीनार की ऊंचाई, यानी इस कोण के सापेक्ष ये क्या है, लंब, और आपको क्या पता है, आधार पता है। तो लंब और आधार वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, tan। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h बटे परपेंडिकुलर बटे आधार होता है बेस। तो देखिए 60 डिग्री का मान tan में क्या होता है, √3 बराबर h बटे 15। तो h का मान आ गया 15√3 मीटर। अगर आपको ऐसे ही छोड़ना है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ये आ गई। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये आपको याद रखनी है। तो आप चाहें तो √3 का मान लगाकर यहाँ पर गुणा करके आंसर एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको चित्र समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगला उदाहरण है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो मैंने ये खंबा बना दिया है 5 मीटर ऊंचा, इसकी मरम्मत करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर की दूरी, मतलब 1.3 मीटर नीचे यहां तक उसको पहुंचना है। बंदे की भी लंबाई होगी ना कुछ, तभी तो वो काम करेगा। शिखर पर पहुंच जाएगा तो कैसे उसकी खराबी को सही करेगा। तो यहां तक उस बंदे को पहुंचना है 1.3 मीटर नीचे। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, अब देखिए सीढ़ी कैसे लगेगी, ना तो सीढ़ी ऐसे वर्टिकल लगेगी ना सीढ़ी ऐसे लगेगी। तो सीढ़ी तो आपको मालूम है ऐसे लगेगी। तो ये आपकी सीढ़ी हो गई, क्या हो गई, ये सीढ़ी है और ये आपका खंबा है। ठीक है, तो यहां तक सीढ़ी की लंबाई आपको पता लगानी है, जिससे कि क्षैतिज आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, इससे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंचा जा सके। और यह भी बताइए कि खंबे के का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस पॉइंट से बन रहा है जो कि 1.3 मीटर नीचे है। तो टोटल आपके जो खंबे की ऊंचाई थी वो 5 मीटर है, लेकिन मुझे चाहिए इतनी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1.3 यानी 3.7 मीटर। तो ये वाली जो दूरी है जो कि आपके त्रिभुज में आएगी वो आएगी 3.7 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो सीढ़ी की लंबाई को L मान लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं बहुत भाषा नहीं लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि कैसे कैसे आएगा। सीढ़ी की लंबाई को हमने L मान लिया और खंबे के बॉटम से, जहां से सीढ़ी का बॉटम है उसकी भी दूरी उसने पूछी है, उसको हमने x मान लिया है। ठीक है, उसने पूछा है कि खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी का पाद बिंदु कितनी दूरी पर होना चाहिए, राइट। तो आपको ये दोनों निकालने हैं। तो पहले तो हम सीढ़ी की लंबाई पर आते हैं। तो देखिए सीढ़ी की लंबाई अगर मैं 90 डिग्री के हिसाब से देखूं तो ये तो कर्ण हो गई, और ये कोण 60 के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। तो साइन 60 लेंगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर है 3.7 और हाइपोटेन्यूज है L, जो कि आपको पता लगाना है। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, 3.7 बटे L। L का मान मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, √3L बराबर 3.7 गुणा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, L बराबर 3.7 गुणा 2 बटे √3। देखिए √3 का उसने मान दे दिया है, लेकिन अगर हम भाग में यहाँ परिमेय संख्या रखते हैं, वो तो उसने परिमेय के हिसाब से दे दी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन हमेशा अपरिमेय संख्या का हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो ये वाली स्टेप्स आपको इसमें नहीं दी गई हैं,
तो आप √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा L बराबर 3.7 इंटू 2 करेंगे तो 2 7 14, 3 2 6, 7.4 बटे 3 और गुणा √3 आएगा। आप इसको हल करेंगे 7.4 गुणा L बराबर आएगा 1.73 बटे 3। तो आप इसको लगभग हल करके निकालेंगे अगर तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 4.28 मीटर लगभग। ठीक है, इसी प्रकार अब x कैसे निकालेंगे? इस 60 के हिसाब से आपको ये पता है परपेंडिकुलर है और ये पता है बेस है, तो हम कौन सा लगाएंगे? tan 60 बराबर 3.7 बटे x। tan 60 होता है √3, 3.7 बटे x हो जाएगा 3.7 बटे √3, फिर से √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.7 गुणा √3 बटे 3, तो ये आ जाएगा 3.7 गुणा 1.73 बटे 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसका आंसर आएगा 2.14 मीटर लगभग। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं और अलग अलग इसमें स्थितियां दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेक्षक है, जो बंदा देख रहा है किसी ऊंचाई पर, उसकी भी लंबाई दे दी गई है। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई, तो देखिए ये आपकी चिमनी है और चिमनी के लेग से बंदे की दूरी 28.5 मीटर दी गई है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर प्रेक्षक की भी लंबाई दे दी है, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। अब प्रेक्षक की आंखें यहाँ होंगी, यहां से वो देख रहा है चिमनी के शिखर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब लेकिन जो कोण होता है वो क्षैतिज से होता है, तो हम यहाँ पर क्षैतिज रेखा बनाएंगे तो आपका कोण हो जाएगा 45 डिग्रीज। अब क्योंकि ये और ये बराबर होगी तो ये इसका मान आ जाएगा 28.5 मीटर। चिमनी की इतनी लंबाई हम निकाल पाएंगे इस त्रिभुज के हिसाब से। तो इस त्रिभुज के हिसाब से हम चिमनी की इतनी लंबाई निकालेंगे, टोटल लंबाई में हम यहाँ से 1.5 और जोड़ देंगे। तो ये इस क्वेश्चन की अप्रोच है कि बंदा 1.5 मीटर टॉल है, यानी 1.5 मीटर लंबा है और चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है। अब यहां से वो चिमनी के शिखर को देख रहा है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण आपको 45 डिग्रीज का दिया है। तो मुझे चिमनी की इतनी ही ऊंचाई प्राप्त हो पाएगी। टोटल ऊंचाई मैं 1.5 और जोड़कर निकालूंगी। तो पहले मैं चिमनी की जो त्रिभुज के हिसाब से h है वो निकाल लेती हूँ। तो देखिए त्रिभुज के हिसाब से h में अगर 45 डिग्री देखूं तो ये क्या है? लंब है और ये है आधार। तो लंब और आधार वाला कौन सा होता है? tan। तो tan 45 बराबर h बटे 28.5। tan 45 का मान 1 होता है, ये 28.5 हो गया, h हो गया 28.5 मीटर। तो चिमनी की लंबाई क्या हो जाएगी चित्र के हिसाब से? 28.5 प्लस 1.5 यानी 30 मीटर। देखिए हर एग्जाम्पल बिल्कुल अलग प्रकार का है। भूमि के एक बिंदु P से, अब देखिए ये भूमि का बिंदु है P, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्डिंग है, ये 10 मीटर ऊंची है और ये आपकी क्षैतिज रेखा बन जाएगी। इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। अब इसके शिखर पर क्या है? एक झंडा लहरा दिया गया है।
ठीक है, ठीक है। अब इस झंडे P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये ध्वज है, यहां ही से ही इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। देखिए उन्नयन कोण भी क्षैतिज से ही बनेगा 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये भवन हो गया A और ये भवन की लंबाई हो गई B और ये ध्वज दंड की लंबाई हो गई C। तो ध्वज दंड ये वैल्यू x मान लेते हैं और ये वैल्यू h मान लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है PAB और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको PAC, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का कोण है ना। तो पहले हम त्रिभुज PAB में देखते हैं। त्रिभुज PAB में कोण है आपका 30 डिग्री का और ये 10 है और ये आधार है x। तो कैसे निकालूंगी मैं, लंब बटे आधार, यानी tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3, 10 बटे x का मान हो जाएगा 10 गुणा √3, 10 में √3 का गुणा यानी 1.732 का गुणा कर देंगे तो आपको 17.32 मीटर मिल जाएगा, जो कि आपके मकान से उस बिंदु की दूरी हो गई। अब आपको क्या निकालना है, ये फ्लैग स्टेप है यानी ध्वज दंड है, यानी कितना लंबा है वो निकालना है। तो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे इसमें, PAC। त्रिभुज PAC में आपका कोण तो हो गया tan 45 का, लेकिन यहां पर इसका जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा 10 + h। क्या हो जाएगा, 10 + h, क्योंकि त्रिभुज ले रही हूं मैं PAC, इसमें ये पार्ट 10 है और ये पार्ट h माना है, तो टोटल हो जाएगा 10 + h और आधार आपका हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1, 10 + h बटे x। तो x का मान आपने 10√3 निकाला था, तो 10√3, सॉरी इसको सॉल्व कर देती हूँ, x बराबर 10 + h आ जाएगा। x का मान है 10√3 और -10 हो जाएगा h का मान, 10 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, √3 का मान लगाऊंगी 1.732 -1, ये हो जाएगा 10 गुणा 1 माइनस होगा तो 0.732 h का मान, तो h का मान आ जाएगा 7.32 मीटर, यानी ध्वज दंड का मान आ जाएगा 7.32 और भवन से बिंदु की दूरी आ जाएगी 17.32। देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिया है पर मैं समझा देती हूँ आपको। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण या उन्नतांश 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए वैसे आप बहुत समझ सकते हैं, 60 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री छोटा है, तो जब हम दूर जाएंगे तो वो छोटा बनेगा एंगल। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये आपकी ये छाया है BC, तो पहले छाया है BC, इसके एक सिरे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया तो ये छाया अधिक लंबी हो गई, कितनी, 40 मीटर और लंबी हो गई। तो अब आपकी नई छाया जो मीनार की बनी है वो DB है। तो आपको उन्नयन कोण, मीनार की ऊंचाई निकालनी। तो देखिए आपको ये सवाल में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज ABC, उसमें आपका कोण है 60 और ये वही लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात tan होता है, tan 60 हो गया √3 h बराबर x, तो h बराबर x √3 आ गया। ठीक है, इसका मान हम लगाएंगे। अगला त्रिभुज आपका है त्रिभुज
DAB, इसमें आपका कोण है 30 डिग्री और लंब तो वही h रहेगा, लेकिन इसका आधार बदल जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 40। तो ये है 1/√3 बराबर h का मान मैं यहां से लगा सकती हूँ x√3 बटे x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, x प्लस 40 बराबर x गुणा √3 गुणा √3। तो देखिए x प्लस 40 बराबर 3x आ जाएगा। √3 गुणा √3 3 होता है, x को मैं उधर ले जाऊंगी तो 3x माइनस x हो जाएगा, 2x बराबर 40 आ जाएगा। आपका x का मान 40 बटे 2 यानी 20 मीटर आ जाएगा। तो ये 20 मीटर हो गया। अब आपको h का मान निकालना है, तो मैं यहाँ पर निकाल चुकी थी। h बराबर क्या था, x√3 यानी 20√3 मीटर। चाहे तो आप √3 का मान लगा सकते हैं 1.732, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर है। देखिए उदाहरण नंबर 6 भी बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर अवनमन कोण का कंसेप्ट आया है। अभी तक उन्नयन कोण वाले एग्जाम्पल्स थे। देखिए एक बहुमंजिल भवन यानी अपार्टमेंट्स, बहुमंजिल भवन बना लेंगे बड़ा सा, के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो ये जो भवन है ये 8 मीटर ऊंचा है और दोनों की दूरी ये है, ठीक है। अब बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। तो पहले शिखर का, यहां से बंदा इस भवन के शिखर को देख रहा है, तो आप कोण बनाएंगे। कितने का कोण है, पहला वाला 30, तो क्षैतिज से ये 30 हो गया। यहाँ भी आपको क्षैतिज बनाना पड़ेगा। तो ये अगर 30 है तो ये एकांतर कोण होने की वजह से 30 हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण तो पढ़ा है ना, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 है अवनमन कोण, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इसी शिखर से इसके तल का, ये भवन है, यहीं से बंदा इसके शिखर को देख रहा है और यहां से इसके तल को देख रहा है। अब इस तल का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये जब 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। क्षैतिज से अगेन समांतर रेखा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इतनी, तो ये 8 हो ही जाएगी। ये वाली ऊंचाई को मैं h मान लेती हूँ और दोनों भवनों के बीच की दूरी को x मानूंगी, तो ये भी x हो जाएगी। तो अब आपको समकोण त्रिभुज कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, नाम अगर मैं लिख लेती हूँ तो ये ABC है और D और E है। तो आपको पहला त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, तो हम लेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में वही कोण 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan होता है। तो tan 30 बराबर h बटे x, 1 बटे √3 h बटे x। तो x का मान आ जाएगा h √3, ये मान आ जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो अब देखिए अगला जो त्रिभुज है मेरा, ये त्रिभुज है DEC। तो DEC त्रिभुज में आप देख रहे हैं कोण है 45, तो tan 45 हो जाएगा और ये जो पूरा लंब है वो कितना हो जाएगा, h + 8 चित्र के हिसाब से अपॉन ये x हो जाएगा, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है, h + 8 अपॉन x। तो h + 8 बराबर x हो गया। x का मान मैं यहां से निकाल सकती हूँ, तो h + 8 = h √3 हो गया। तो h बराबर 1 - √3, या मैं इसको स्टेप बता देती हूँ आपको, ये 8 हो गया
h अंडर रूट 3 माइनस h कॉमन आएगा तो रूट 3 माइनस 1। अब 8 बराबर 8 बटे रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा h। अब देखिए नीचे अपरिमेय संख्या आ गई, तो हमें क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना है, जो आपने 9th क्लास में सीखा था, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट इसका होगा रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। तो 8 गुणा रूट 3 प्लस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 गुणा रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आ जाएगी h। लेकिन हमें तो बहुमंजिल की इमारत की पूरी लंबाई निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, पूरी लंबाई h प्लस 8 है, तो बहुमंजिल इमारत की पूरी लंबाई DC जो कि होगी h प्लस 8, h का मान रखेंगे 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 और प्लस 8, तो ये जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 12, 4 आप कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3, 4 तिया 12 और 3 प्लस अंडर रूट 3, चाहे तो आप रूट 3 का मान लगा सकते हैं, तो आपको ये लंबाई मिल गई मीटर में। अब आपको x का मान निकालना है, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। आप h का मान निकाल चुके हैं, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 और गुणा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का गुणा मैं करूंगी तो 3 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये आंसर है। देखिए बिल्कुल ही अलग टाइप का एग्जाम्पल है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, मान लीजिए नदी की चौड़ाई ये है और पुल की जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर। पुल पर खड़ा एक बंदा है, वो दोनों किनारों को देख रहा है, तो दोनों किनारों से अवनमन कोण दिए हुए हैं, तो यहां से इस किनारे का अवनमन कोण, एक किनारे का 30 दिया है और एक किनारे का 45 दिया है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और यहां से दूसरे किनारे का अवनमन कोण अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और पुल की आपको ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो अब आपको त्रिभुज मिल गए होंगे, ठीक है। आपको नदी की चौड़ाई निकालनी है, यानी एक त्रिभुज से तो आप BC निकालेंगे और दूसरे त्रिभुज से आप CD निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज है आपका ABC, त्रिभुज ABC में ये x मान लेंगे और ये y मान लेंगे, तो आप देखिए tan 30 बराबर हो जाएगा 3 बटे x। tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये हो गया 3 बटे x, x का मान आ गया 3√3, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा त्रिभुज आपका है ACD, यहाँ पर tan 45 हो गया, tan 45 का मान आ जाएगा 3 बटे y, 45 है 1, 3 बटे y, तो y का मान आ गया 3। आपकी नदी की चौड़ाई कितनी है, x प्लस y, तो आप मान लगा देंगे 3√3 प्लस 3, 3 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। आप चाहें तो √3 का मान लगा सकते हैं 1.732 प्लस 1। अगर नहीं दिया है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के उदाहरण कर लिए, और उदाहरण में हर प्रकार के प्रश्न थे, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। मेन कंसेप्ट इसमें उन्नयन और अवनमन का है और चित्र बनाने का है। अगर आपने चित्र करेक्ट बना लिया तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।